डाउट बच्चों के बहुत सारे मैसेज इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट्स आप लोगों के यूपी कांस्टेबल को लेके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। यूपीएसआई का एग्ज़ाम जिन बच्चों का है उनके सबसे ज़्यादा सवाल इस बात को लेकर आ रहे हैं कि भैया एग्ज़ाम डेट कब है, मॉक पेपर कैसे लगाएं, मॉक की एनालिसिस कैसे करें और मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेके मैं बात करने के लिए आप सबके सामने आ गया हूं। आप लोग एक बार आ जाओ, सभी लोग जुड़ जाओ, फिर मैं चर्चा इस पे शुरू करता हूं। सभी लोग एक बार जुड़ जाओ भाई। हेलो कृष राज, हेलो भाई कृष राज पागल एमपी, आप सबका स्वागत है। बहुत ज़्यादा सवाल मुझे आप लोगों के मिल रहे हैं। हालांकि मैं पहले भी 2-3 सेशन इस बात को लेकर कर चुका हूँ। यूपीएसआई एग्ज़ाम की डेट को लेके हम सेशन कर चुके हैं, यूपीएसआई एग्ज़ाम को लेके सेशन पहले हो चुके हैं। कब एग्ज़ाम होना है, मॉक पेपर कैसे लगाना है, मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाना है, मॉक में क्या क्या गलतियां नहीं करनी, इन्हीं सब बातों के लेके आप लोगों के सवाल, तमाम कमेंट्स आप लोगों के इन चीज़ों को लेके आ रहे हैं। और तमाम मैसेज मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, तमाम मैसेज उनके आ रहे हैं कि आखिरी दिन है, आखिरी समय बचा हुआ है, एग्ज़ाम क्या मेरी आवाज़ अब आ रही है? अब मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है तो वाई यानी कि यस, वाई बना के भेजें यदि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो, यस लिख के भेजें सभी साथी। आपका वाई मुझे मिल गया। क्या अब भी मेरी आवाज़ आ रही है? यस, आप सब लोगों का आ गया। निश्चित ही आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो जो डिस्कशन करने के लिए मैं लाइव आया हूँ, हालांकि पहले भी मैंने सेशन इस चीज़ को लेके लिया है, लाइव किया है। तमाम आप लोगों के कमेंट इस बात को लेके आ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, मूल विधि की तैयारी कैसे करें, मॉक लगा रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि भाई एक बार और जो हमारे साथी, हमारे जितने भी भाई, छोटे भाई हमारे जितने जुड़े हैं हमारे साथ, उन सबको एक बार बता दें। आई एम ए गुड गर्ल ऑफिसर, डेविल हंटर, सूरज उपाध्याय, आप सबका स्वागत है। एक बार आप अपने शहर का नाम मुझे लिख दीजिए। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो वाई बना के भेज दें, और अपने शहर का नाम, कहाँ से आप मेरे साथ जुड़े हैं उस शहर का नाम, अपने कस्बे का नाम। कोई अदर स्टेट से जुड़ा है तो अपने स्टेट का नाम मुझे लिख के भेज दें। एक बार सारे लोग कमेंट कर दें झट से, सारे लोग वीडियो को लाइक कर दें एक बार झट से, और झट से जितने भी बच्चे आपके साथ के तैयारी कर रहे हैं उन्हें चाहें तो शेयर कर दें एक बार, क्योंकि मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एग्ज़ाम डेट के बारे में, जो आपका बहुत सवाल, बहुत मैसेज आ रहे थे, उनके बारे में एक बार बात कर लेंगे। मॉक पेपर की, कैसे मॉक पेपर देना है, क्या क्या गलतियां मॉक पेपर देते समय नहीं करनी, और रियल एग्ज़ाम में क्या क्या गलतियां नहीं करनी, उन पे बात करेंगे, गलतियों पे। हालांकि मैं पहले भी सेशन इस तरह के ले चुका हूं जिसमें मैंने आपको कुछ गलतियां बताई थी ड्यूरिंग मॉक, यानी मॉक पेपर, प्रैक्टिस पेपर लगाते समय क्या गलतियां नहीं करनी। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि मॉक पेपर लगाने के बाद आपको क्या करना है, किस तरह मॉक पेपर लगाना है, किस तरह एनालिसिस करनी है। एग्ज़ाम डेट के बारे में हम बात करने वाले हैं, और यूपी होमगार्ड के बारे में बात करेंगे, और थोड़ी बहुत बात कांस्टेबल के बारे में। बड़ा सवाल आपका आ रहा है कि कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी, जिसकी बात हो रही थी कि नवंबर में वैकेंसी आ जाएगी। बहुत ज़्यादा सवाल आप लोगों के आ रहे हैं।
इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन में जो बच्चे नए जुड़े हैं, एक बार अपने शहर का नाम मुझे बता दें, कौन कहाँ से जुड़ा है। संजय कुमार, आप एसआई हो? जी मैं सब इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर, आपका भाई खाकी गाइड एसआई सुधीर आपके साथ जुड़ चुका है। और अब बात देखो, सबसे पहला जो सवाल है आपका, खून की स्याही ने एक शायरी लिख के भेजी है। थैंक यू सो मच आपका शायरी के लिए। हम जो बात करने जा रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि सभी यूपीएसआई के एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़ गए होंगे। तो डेट के बारे में पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, अब फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, साथियों, तैयारियाँ चल रही हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम की तैयारियां हैं। आप बिल्कुल ये ना समझें कि एग्ज़ाम लेट होगा या किसी तरह की लेट लतीफ़ी एग्ज़ाम में होगी। यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम था, जैसा कि बताया गया था कि भाई, तो ऑफिशियल डेट तो अभी तक नहीं आई, आप सब जानते हैं कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई। लेकिन जिन भाइयों का सवाल था वो इसे, तो ये फालतू के सवाल ना करें। जिनको खुजली है ज़्यादा वो लाइव को छोड़ के जा सकते हैं। जो केवल काम के बच्चे हैं, जो केवल तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें तैयारी से मतलब है, जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जो गाइडेंस हमारे साथ गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़े हुए थे इंस्टाग्राम के जरिए या यूट्यूब के जरिए, वही बच्चे यहाँ रहें। फालतू का शोबाजी वाले बच्चे कृपया करके छोड़ दें, तुम्हारे लिए नहीं है। जो फालतू के बच्चे जुड़े हैं, जिनका कोई एग्ज़ाम नहीं है, जो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, उनके लिए ये लाइव नहीं है। ये लाइव केवल उन बच्चों के लिए है जिन्हें थोड़े मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, या जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे टाइम से। ठीक है भाई। तो रीजनिंग में तुम्हारा कितना, अच्छा मैथ्स में मेरा कितना स्कोर था यूपीएससी में, ये पूछ रहे हो? मेरे 137 के आसपास क्वेश्चन ठीक थे भाई, है ना। ये तीसरी नौकरी मेरी है, जो पूछ रहा था आपने कब ज्वाइन किया, ये थर्ड जॉब है भाई मेरी, तीसरी नौकरी है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो, एक तो जो यूपीएसआई की डेट को लेके आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। तो डेट कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन आप बिल्कुल अपनी तैयारी को जोर शोर से रखेंगे और दिसंबर के लास्ट में हम मान के चल रहे हैं एग्ज़ाम होगा, उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे। मॉक पेपर लगाने का ये समय है भाई, मॉक पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और प्रियांशु टेक, जेरोक्स, लिली पुट, महिमा पांडे, प्रशांत, पवन, आप सब लोगों का स्वागत है भाई। आप सब लोगों ने अपने शहर का नाम लिख दिया। मैं पढ़ नहीं पाया, मेंसुरेशन को कैसे करें, गणित में स्कोर कैसे ठीक करें, ये इन्हीं सब सवालों पे बात करेंगे। देखो मैं शुरू करता हूँ अपनी बात कहना। गणित में जिन लोगों का स्कोर नहीं आ रहा, गणित में जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, उन्हें मैं बता दूं भाई, हमारा जो खाकी गाइड चैनल है, जिस चैनल पे मैं लाइव हूँ, यही हमारा खाकी गाइड एसआई सुधीर यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे मैं कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी आपके लिए, जब आप लोगों की डिमांड थी। क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए थे जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे थे, उनकी स्पेशल डिमांड पे हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज मैंने एक तरह से चलाई थी आपके लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा था चैप्टर वाइज, जिसमें 8-10 वीडियो आपको मिल गई हैं। मूल विधि की जो डिमांड थी, मूल विधि के लिए भी मैंने सारी मूल विधि की क्लासेस आपके लिए दे दी हैं, यूट्यूब पे दे दिया है सारा कंटेंट, सब कुछ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, इसी चैनल पे। तो सबसे पहले तो जितने लोग देख रहे हैं, एक बार जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप कंटेंट तक पहुंच सकें, और आप तक जैसे ही मैं कोई नया अपडेट देता हूं तो आपको वो कंटेंट मिल पाए। ठीक है भाई आईएएस चूज करो, इसमें क्या कन्फ्यूजन है भाई? आईएएस चूज करो विशाल, आईएएस निश्चित ही जितने भी लोग यूपीएससी देते हैं निश्चित ही वो आईएएस चूज करते हैं। आप भी आईएएस चूज करें, क्या इशू है? क्या हाल है आपका कृष्मिना? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ओबीसी के लिए सेफ स्कोर क्या है? सेफ स्कोर की बड़ी बात हो रही है, सेफ स्कोर की बात आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो सेफ स्कोर पे चर्चा मैं बताना चाहूँगा। सेफ स्कोर, क्योंकि एक तो आपका एग्ज़ाम इस बार ऑफलाइन होना है, तो जब भी एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है तो मेरिट कम जाती है, ये आप सब लोग जानते होंगे। क्योंकि एक तो गोला भरने में टाइम ज़्यादा लगता है, यानी कि 7 से 8 मिनट का अंतर केवल गोले भरने की वजह से, ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में शिफ्ट होने की वजह से, मूव होने की वजह से ही 7 से 8 मिनट का अंतर आ जाता है।
तो मैं मान के चल रहा हूँ 7 से 8 क्वेश्चन का, यानी कि 15 से 20 नंबर का अंतर आ जाता है मेरिट पे भी। तो हम मान के चल रहे हैं सेफ स्कोर ओबीसी के लिए, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 105 110 के आसपास आपका काम हो जाएगा। आशुतोष पांडे, यूपी पुलिस वैकेंसी कब तक आएगी? भाई आप तैयारी करो, क्योंकि आप सब जानते हैं इस समय यूपी में जो एग्ज़ाम कराने का तरीका है गवर्नमेंट का बहुत शानदार है। वैकेंसी आती है, 1 महीने में फॉर्म फिल होते हैं और 6 महीने में एग्ज़ाम हो जाता है। 6 महीने में आप तैयारी भी बहुत अच्छी तरह कर नहीं पाओगे, उससे पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये पूछना बंद कर दो कब आएगी कब आएगी। अनाउंसमेंट कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया, ठीक है। अभी जो एक बच्चा गया भी था कोई सवाल लेके, वहाँ भी उसे बता दिया। तो ऐसा भी आसार लग रहा है कि एज में छूट यूपीएसआई में जैसे मिली थी 3 साल की, वैसे ही कांस्टेबल में भी मिलने वाली है, ठीक है भाई। यूपीएसआई का जो आपका एग्ज़ाम है अभी ऑफिशियल डेट तो नहीं आई, लेकिन ये कंफर्म ही मान के चलो, एकदम इस बात को कंफर्म मान के चलो, दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी की शुरुआत में आपका एग्ज़ाम होना ही है 100% रूप से। भाई तैयारी अपनी बढ़िया रखो, मोटिवेटेड रहो और लगे रहो पढ़ाई में। यही कहूँगा, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उनसे यही कहूँगा, लगे रहो। मैथ्स में स्कोर नहीं हो रहा भैया, अब भी मैथ्स में स्कोर नहीं हो रहा, अब भी मैथ्स में स्कोर नहीं हो रहा। इसका मतलब आपने टेक्निक्स नहीं सीख रखी, आपको ऑप्शन से क्वेश्चन को उड़ाना अभी तक नहीं आया। तो आप ही के लिए भाई जिन्हें मैथ्स में समस्या हो रही है, जिस चैनल पे मैं लाइव आ रहा हूँ इसमें बहुत सारी वीडियो मैथ्स की पड़ी हुई है कि कैसे मैथ को अटेम्प्ट करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने ले रखे हैं मैथ्स के, जिनकी हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप जाके प्लेलिस्ट विजिट करो इसी चैनल को। पहले तो यार सारे लोग एक काम करो, सारे लोग जितने भी तैयारी कर रहे हैं एक बार सबसे पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि तुम्हारा वही बार बार फिर कोई नया बच्चा जुड़ता है और फिर वही पुराना सवाल उसका आ जाता है। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार, ताकि मुझे बार बार आपको बताना ना पड़े कि ये कंटेंट मैंने दे दिया, ये चीज़ मैंने दे दिया आपको। सीधा लड़का, भाई आपके सवाल का जवाब तो आपको तभी मिलेगा जब आपके परिवार से कोई पुलिस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो जाएगा, तब आप असलियत को जान पाएंगे, है ना। क्योंकि गाल बजाना बहुत आसान बात है भाई, दूसरे सामने वाले व्यक्ति पे उंगली उठाना बड़ा आसान है, ठीक है। तो आपके सवाल का जवाब तभी मिल पाएगा। कृष राज कह रहे हैं सर आपसे मैंने पूछा था कि 2 भाइयों की डेट ऑफ बर्थ में 6 मंथ का गैप है। तो भाई देखो, डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ें हैं उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये सब जानते हैं कि भाई जो भी इशू रहा हो, स्कूल की तरफ से आपके कोई इशू रहा हो या कॉलेज की तरफ से जहाँ भी आपने डेट ऑफ बर्थ लिखवाई हो वहाँ से इशू हो सकता है। यदि आपके डॉक्यूमेंट रियल हैं, सही हैं, किसी तरह की फर्जीवाड़ा आपने नहीं किया है, तो आप निश्चिंत रहिए, कोई इशू नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये खाकी एस्पिरेंट हमारे भाई कह रहे हैं कि भैया मैं जा रही हूँ आपकी मूल विधि की क्लास का रिवीजन करने, 1.5 गुना स्पीड में देखूंगी जो क्लास नहीं देखी आपकी। ठीक है खाकी एस्पिरेंट, आप हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं, तो आपको पता है किस तरह का कंटेंट हम दे रहे हैं बच्चों को। आप जाके कंटेंट पढ़िए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका, आप ये मान के चलिए खाकी एस्पिरेंट कि दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के शुरुआत में होना है। इस बात को बिल्कुल आप लिख लो कहीं और बढ़िया तरह तैयारी करो। और मैं मान के चल रहा हूँ कि इस बार आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा, जिस हिसाब से आपका और हमारा इंटरेक्शन है, जिस हिसाब से मेरे हिसाब से जितनी आप तैयारी में जितना आपने डेडिकेशन के साथ दिया है समय, सिलेक्शन हो जाना चाहिए। मॉक आप लगा रहे होंगे ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मॉक लगाना है उस तरीके से आप मॉक लगा रहे होंगे, ठीक है। डिस्काउंट करवाने का कोई ऑप्शन सचिन मेरी समझ में नहीं आता। आप पढ़िए, डिस्काउंट का एक ही तरीका है सचिन, आप पढ़िए। जितने ज़्यादा आप लिखा पढ़ी में अच्छे होंगे, जानकारी में अच्छे होंगे, चीज़ों की जानकारी जितनी अच्छी आपके पास होगी, कानूनों की जानकारी जितनी अच्छी आपके पास होगी, उतना ही कम आपको कोई व्यक्ति बेवकूफ़ बना पाएगा। ठीक है, होता क्या है कि बीच के दलाल बहुत सारे एक्टिव हैं, सिस्टम में आके चीज़ें पता चलती हैं। बहुत सारे दलाल ऐसे हैं, ऐसे एक्टिव हैं जो जनता को बेवकूफ़ बना के पुलिस के नाम पे पैसा ले लेते हैं, पुलिस के नाम पे पैसा ले लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस बहुत अच्छी है, लेकिन चीज़ें उतनी बेकार नहीं हैं जितनी हम सोचते हैं सिस्टम में।
तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हम एग्ज़ाम पे आते हैं जो कि हमारा मूल ध्येय था। मॉक टेस्ट ऑनलाइन दें कि ऑफलाइन। देखो अभी अभिषेक, आपका नाम है अभिषेक, मॉक के बारे में आप फिर से वही बात पूछ रहे हैं। यही बात मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले सेशन में भी। मैं मॉक को लेके बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, फिर मैं मॉक को लेके एक बार डिस्कशन पूरा रिवाइज कर रहा हूँ। सारी चीज़ें मॉक को लेकर जितने आपके सवाल हैं सारे रिवाइज कर रहा हूँ। एक बार ध्यान से सुन लेना मॉक में करना क्या है। पहली चीज़, आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होना है OMR पे, आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब एग्ज़ाम हमारा OMR पे होना है ऑफलाइन, तो ऑनलाइन मॉक लगाने का क्या औचित्य बनता है, आप मुझे बताएं। आपको मॉक की प्रैक्टिस ऑफलाइन ही करनी है OMR पे। पहली चीज़ अपने दिमाग में क्लियर करें। यदि ऑफलाइन मॉक आप नहीं लगा रहे तो गलती कर रहे हैं। मॉक में ऑफलाइन लगाएंगे। अब जो मॉक में दूसरा सवाल आपका आता है, भैया टाइम मैनेज नहीं हो रहा। टाइम मैनेज मॉक में कैसे होगा? 3 बड़ी गलतियां जो हम किया करते थे, 3 बड़ी गलतियां जो आप सब लोग करते हैं, उन 3 पॉइंट्स पे, 3 बिंदु पे आप काम करेंगे। ध्यान से सुनना, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं वो ध्यान से सुनो, बाकी जो फर्जीवाड़े वाले हैं वो आराम से कमेंट करते रहो, ठीक है, मजा लेते रहो। अब मेरी बात सुनो न, क्या कमेंट, चलो मैं आता हूँ मॉक पे, फिर आपके कमेंट पढ़ूंगा। अभी मॉक की बात पूरा कर लो। 3 गलतियां जो मॉक में आपको नहीं करनी। पहली गलती, टाइम आप लगा देते हैं और टाइम लगाने के बाद आप बार बार टाइमर को देखते हैं। क्वेश्चन के बाद आपको टाइमर नहीं देखना, केवल आपको एक ही बार। मैं आपको बताऊं बेटा, जो फालतू कमेंट कर रहे हो ना, IT एक्ट 2000 पढ़ना, IT एक्ट 2008 पढ़ना, राजा बाबू ध्यान से। तुम्हारा एक कमेंट तुम्हें जेल पहुंचा सकता है। इतनी बात बिल्कुल ध्यान से लिख लेना कहीं। IT एक्ट तुमने नहीं पढ़ा तो मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे। IT एक्ट 2000 2008 दोनों पढ़ा रखे हैं। एक फालतू कमेंट तुम्हारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम के तहत अभी स्क्रीनशॉट लगा के एक कंप्लेंट आपके खिलाफ हो जाएगी, आप जेल जा सकते हो, ठीक है। इसलिए होश में ही कमेंट करना, क्योंकि बदतमीजी बर्दाश्त जो करते होंगे तुम्हारे माँ बाप करते होंगे घर पे, नहीं करी जाएगी, ठीक है। तो बड़ा कानून की जानकारी रखो। आप कहते हो कि पुलिस भ्रष्ट होती है, नेता भ्रष्ट होते हैं, सबको, सिस्टम को भ्रष्ट बना देते हो। जानकारी तुम्हें 2 पैसे की नहीं होती। आप पहले अपने आप को मजबूत तो करो, अपने आप को पहले मजबूत करो, आप अपनी जानकारी बढ़ाओ यार। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, आपको जनता बेवकूफ़ बनाती रहेगी, कोई भी बेवकूफ़ बना देगा। गलतियां आप औरों की निकालते रहोगे, आप अपने आप को मजबूत करो। बाकी कहीं कोई चीज़ गलत है, मैंने आपको भ्रष्टाचार अधिनियम भी पढ़ा रखा है, मैंने आपको RTI अधिनियम भी पढ़ा रखा है, मैंने आपको सारे तरीके बता रखे हैं कि यदि कोई आपसे घूस मांगता है, पैसा मांगता है बेवजह, उससे कैसे आपको लड़ना है, उसके खिलाफ कैसे आवाज़ उठानी है, सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। और मुझसे ही तुम बकवास कर रहे हो कमेंट में। सुनो मेरी बात, मॉक पेपर की बात कर रहा था। जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं वो ध्यान से सुनेंगे हमारी बात, जो कमेंट कर रहे हैं उसे करने दें। मैं केवल लाइव आया हूँ अपने भाइयों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम जिनका है। मॉक लगाते समय पहली चीज़ मैंने बताई, मॉक आपको ऑफलाइन लगाना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन OMR पे होगा। पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ अब आपका ये है कि मॉक कहाँ से लगाएं, कहाँ से लगाने हैं, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चे का कि कौन सी किताब लूँ सर मॉक लगाने के लिए। तो किसी एक पब्लिकेशन के पीछे नहीं पड़ना, बिल्कुल निश्चिंत होके 10-10 मॉक 2-3 पब्लिकेशन के लगा लो, जिससे वैरायटी आपको पता चल जाएगी। 30 से 40 मॉक कुल आपको लगाने हैं। तीसरी बात कि दिन में कितने मॉक लगाऊं, तो एक दिन में 1 मॉक आपको लगाना है, केवल 1 मॉक। तरीका समझ लो, मॉक आप लगाएंगे, मॉक में टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। ये सबसे बड़ी समस्या बच्चे की, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए गणित में जिन्हें दिक्कत हो रही है और मूल विधि में जिन्हें दिक्कत हो रही है, वो तो अभी लाइव चल रहा है। अभी इसी लाइव के चलते वक्त ही अभी जिस चैनल पे मैं लाइव हूँ इसको सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करो। मैंने प्लेलिस्ट चला रखी है, मैथ्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज, वो सीरीज देख लो और मूल विधि की सीरीज देख लो। मूल विधि बहुत शॉर्ट में मैंने करवाया है, 15-20 घंटे का कंटेंट है जिसमें आपका कवर हो जाएगा सारा, ठीक है। सेफ स्कोर की भी बात करेंगे, अभी मैं मॉक की बात कर रहा हूँ आपसे। मॉक पेपर कैसे लगाना है, मैंने 3 चीज़ें आपको बताई मॉक के बारे में। पहला, मॉक OMR पे लगाएंगे। दूसरी ज़रूरी बात, किसी एक पब्लिकेशन में चक्कर में नहीं पड़ना, कोई भी 2-3 जो टॉप पब्लिकेशन है उनकी मॉक वहाँ से लगाएंगे। आप पहले एक पब्लिकेशन के 10 मॉक ले लो, उन्हें लगाओ, फिर
चेंज करो पब्लिकेशन, उसके 10 मॉक लगाओ फिर चेंज करो। 3 पब्लिकेशन के 10-10 लगा लोगे, काफ़ी रहेंगे 30 मॉक। दिन में 1 मॉक लगाना है। मॉक लगाने में क्या गलती नहीं करनी, एक तो ऑनलाइन नहीं लगाना क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन है, इसलिए मॉक ऑफलाइन लगाना है, पहली बात। दूसरी बात भैया, मॉक में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। मैथ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, जो बच्चा ये एस्पिरेंट ऑफ RW कह रहा है भैया यूपी के लिए कुछ भी बता दीजिए प्लीज़, मैथ के लिए कुछ बता दीजिए। मैथ के लिए एस्पिरेंट भाई, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पूरा करवा रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे। वहाँ जाके 2-4 वीडियो देखो, आपकी समझ में अंतर आ जाएगा कि किस तरह सिलेक्शन लेने वाली अप्रोच लगाई जाती है। दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज मैंने चला रखी है चैप्टर वाइज, उसमें मैं केवल यही सिखाता हूँ कि कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन को करना है, कैसे ट्रिक से क्वेश्चन को करना है। उस सीरीज को ज्वाइन कर लो, उसकी वीडियोस देख लो, काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएंगी। मूल विधि भी मैंने, जो बच्चों का डाउट था मूल विधि बता दो, वो भी मैंने पढ़ा रखी है। केवल वही चीज़ें मैंने बता रखी है जिनमें बच्चों को समस्या आती है। मैंने इजी आसान मैंने चीज़ें नहीं पढ़ाई, मैंने वही पढ़ाई हैं जिनमें दिक्कत थी बच्चों को, वो मैंने पढ़ा दी है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब कोई कमेंट नहीं करेगा, अब बात सुनो। अब जिन बच्चों का पेपर है वो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। मॉक की बात हो गई, अब मॉक लगाना कैसे है। मॉक लगाते समय जिनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, पहली चीज़ आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन एक बार पढ़ा, हमारी समझ में आधा क्वेश्चन आया आधा नहीं आया, फिर क्वेश्चन को पढ़ने लग गए दोबारा, फिर ऑप्शन को 3-3 बार पढ़ रहे हैं। ये गलती हमें नहीं करनी। हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, हम ऑप्शन को भी एक बार ही देखेंगे और एक बार में टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होता है। देखो, जो क्वेश्चन हमारा पढ़ा हुआ है, जिस क्वेश्चन की हमारी तैयारी है, क्वेश्चन को हम एक बार में पढ़ के कर पाएंगे। हम अटकते हैं उन्हीं क्वेश्चनों पे जिन क्वेश्चन में हमारी तैयारी नहीं होती, या फिर जो क्वेश्चन हमने पहले कभी किए नहीं, उनमें हमें कन्फ्यूज़न होता है और उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ने से वो सॉल्व नहीं होता एग्ज़ाम में। तो एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है। पूरे एग्ज़ाम को देते समय टाइम आपको 1 या 2 बार देखना है बस। यानी कि जब आप पेपर को अटेम्प्ट करने बैठेंगे तो पहली बार समय, पहली बार टाइम तभी देखेंगे जब आप 160 क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। यूपीएसआई वाले बच्चे सब जानते हैं 160 क्वेश्चन आएंगे, तो 160 नंबर पे जब आप पहुंच जाएंगे, यानी चारों सेक्शन को अटेम्प्ट कर लेंगे, तभी पहली बार आप टाइम देखेंगे कितना टाइम बचा है। क्रम देख लो अटेम्प्ट करने का, क्रम क्या रहेगा। क्रम जो यूपीएसआई के लिए बेस्ट तरीका है, जो अप्लाई किया था, जो मैंने अपने लिए जिस हिसाब से मैं अटेम्प्ट कर रहा था वो समझो। सबसे पहले मैं हिंदी अटेम्प्ट करता था। ऐसा मैं क्यों करता था ये भी बताऊंगा, पूरा लॉजिकल डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगा। देखो, पहली चीज़ मैं अपना बता रहा हूँ। मैं पहले हिंदी अटेम्प्ट करी मैंने सबसे पहले, उसके बाद मैं जीके अटेम्प्ट करता हूँ, उसके बाद मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करता हूँ, और सबसे लास्ट में मैं अटेम्प्ट करता हूँ मैथमेटिक्स को। तो क्रम समझ में आ गया, हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ। ऐसा मैं क्यों करता हूँ ये समझो। देखो, हिंदी में सबसे पहले अटेम्प्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है हिंदी में मैं ठीक ठाक स्कोर कर लेता हूँ, यानी 30+ में स्कोर कर ही लेता था हिंदी में। इसे मैं हिंदी को अटेम्प्ट करता था। एक तो अटेम्प्ट करने में समय कम लगता है, 7 से 8 मिनट में हिंदी अटेम्प्ट हो जाती है, 40 क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट करे 7 से 8 मिनट में 10 मिनट तक। ठीक है भैया, अटेम्प्ट करे। उससे फ़ायदा क्या हुआ, एक फ़ायदा हुआ कि 40 क्वेश्चन मेरे ख़त्म हो गए, 40 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए। दूसरा फ़ायदा, क्योंकि हिंदी में मेरा स्कोर सही रहता है, हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो मेरा थोड़ा मोटिवेशन उससे बढ़ गया, मैं पॉजिटिव हो गया हिंदी को लेके। तो पहली चीज़ हिंदी अटेम्प्ट हुई। सेकंड नंबर पे जीके अटेम्प्ट करेंगे। जीके अटेम्प्ट सबसे पहले क्यों नहीं करते, ये बात मेरी समझो, जो मेरा लॉजिक है। क्योंकि जीके में बहुत अच्छा स्कोर ज़्यादातर बच्चे नहीं कर पाते। जिनकी जीके बहुत अच्छी है, भाई जो भी फालतू के कमेंट कर रहे हैं, एक बात समझ लो, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वही केवल इस लाइव को देखें, फर्जी लोग ना देखें। क्योंकि बच्चे, तुम जो कमेंट कर रहे हो ये सब इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, सबके स्क्रीनशॉट हो जाएंगे, और कोई भी गलत कमेंट आप पे आईटी अधिनियम की धारा लगवा देगा बाबू। आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम, जो यूपीएसआई मूल विधि का टॉपिक भी है, जो मैंने पढ़ाया भी है, वो आपके ऊपर धारा लग जाएगी।
है ना। सिस्टम को करप्ट कहने से, सिस्टम को भ्रष्ट कहने से काम नहीं चलेगा। आपको सिस्टम गंदा लगता है भाई साहब, सिस्टम में आइए, सिस्टम को बदलिए। हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपनी कोशिश करिए, ठीक है भाई। आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2008 संशोधन अधिनियम दोनों मैंने पढ़ा रखे हैं, मूल विधि के लिए पढ़ाए थे, उन्हें पढ़ लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी गंदा कमेंट करने पर भी आईटी एक्ट की धारा लग जाती है बच्चे। तो थोड़ा ध्यान से, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जिनका एग्ज़ाम है, वो सुने भाई मेरी बात। जिन बच्चों का यूपीएससी का एग्ज़ाम है उनके लिए हम लाए आए थे। आप लोग कमेंट करते रहो, मैं बात करता हूँ। अटेम्प्ट कैसे करेंगे मॉक को? सबसे पहले हिंदी पे ध्यान देंगे, हिंदी अटेम्प्ट करी। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं ऐसे करता था। उसके बाद मैं जीके अटेम्प्ट करता हूँ, उसके बाद मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि रीजनिंग में मैं अच्छा स्कोर कर लेता हूँ और कम क्वेश्चनों में मैं अटकता हूँ, इसलिए मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट करी। सबसे लास्ट में मैं मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट करता हूँ भाई। मैथमेटिक्स को लास्ट में अटेम्प्ट करने का कारण ये है क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा समय मैथमेटिक्स में लगता है। आप मुझे एक चीज़ बताएं, जितनी देर में आप मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन लगा पाएंगे उतनी देर में पूरी हिंदी अटेम्प्ट हो सकती है। जितनी देर में मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन लगते हैं इतनी देर में पूरी जीके अटेम्प्ट हो सकती है। आप सब जानते हैं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जितनी देर में मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, रीजनिंग उतने में अटेम्प्ट हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय लगता है अटेम्प्ट करने में मैथमेटिक्स को। गेटिंग माई पॉइंट? तो जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को। हाँ भाई, मैं नवीन सर की क्लास में आया था, नवीन सर की क्लास में मैं आया था, आपने मुझे देखा होगा। पोइट्री भी आपने शायद सुनी होगी, जो कहते थे हमें निकम्मा वाली पोइट्री आपने सुनी होगी। तो जो बच्चे जितने देख रहे हैं अभी हमें, जो तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। मूल विधि और मैथमेटिक्स यहाँ आपको पढ़ने को मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मूल विधि अब मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी अटेम्प्ट करेंगे, फिर जीके अटेम्प्ट करेंगे, फिर रीजनिंग अटेम्प्ट करेंगे, फिर मैथ्स अटेम्प्ट करेंगे। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? रीजनिंग और मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट करते समय हम लोग गलती करते हैं कि जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उस क्वेश्चन से लड़ते रहते हैं एग्ज़ाम में। ये गलती नहीं करनी। यदि कोई क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, उस क्वेश्चन को छोड़ के मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है? ठीक है भाई। दीपक, मोहित, अंजलि, प्रगति, मोहित सिंह, आपकी समझ में आ गया हो तो सभी बच्चे यस लिख के भेजें। जिनकी समझ में क्रम समझ में आ गया कि क्रम कैसे सेलेक्ट करना है मॉक देते समय, वो यस वाई बना के भेजेंगे कमेंट में, ठीक है। अजय, अजय की समझ में आ गया। तेवतिया सर के स्टूडेंट की समझ में आ गया। तेवतिया सर से मैं भी पढ़ा हूँ, बहुत अच्छे वो टीचर हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है भाई। जिन बच्चों की समझ में आ गया, इसका मतलब वाई बहुत सारे आ रहे हैं, सब वाई लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए कि एग्ज़ाम वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि बहुत फर्जी लोग भी कमेंटबाजी कर रहे हैं तो थोड़ा मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं वो लोग। तो आपकी वाई देख के मैं समझ गया कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं एग्ज़ाम वाले बच्चे। क्रम मेरे भाई, मैं अपने छोटे भाई की तरह तुम्हें बता रहा हूँ सारी बातें। क्रम, हिंदी पहले अटेम्प्ट करेंगे, फिर जीके, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स। क्यों? क्योंकि मैथ में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैथ को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। तो हाँ, गेट खुल रहा, बताओ। एक सेकंड रुकेंगे भाई, अभी क्रम की बात करूंगा मैं। अच्छा, कोई सामान ला रहा है क्या? हाँ, बस ले आओ, रख दो उधर। हाँ, इधर रख दो, इधर कहीं भी रख दो आप, जहाँ आपको सही लग रहा हो वहाँ रख दो। इधर किताब वगैरह निकाल। अरे नहीं, हाँ भाई, क्रम आपकी समझ में आ गया कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले हिंदी अटेम्प्ट होगी, फिर जीके अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे रीजनिंग अटेम्प्ट, और उसके बाद हम करेंगे भाई मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट। ये तरीका आ गया समझ में, क्रम समझ में आ गया। और जो गलतियां हैं वो गलतियां समझो, ध्यान से समझ लेना। जो गलतियां एग्जाम में होती हैं आपको रिपीट नहीं करनी। कम से कम जितने लोग हमसे जुड़े हैं उन्हें तो रिपीट नहीं करनी एग्जाम में वो गलती। और इन सब चीज़ों की जो मैं बता रहा हूँ, मॉक लगाते समय बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे सब लोग। सुनो भाई, पहली गलती, एग्जाम में टाइम केवल एक बार देखेंगे, यानी 160 क्वेश्चन पर पहुंचने के बाद ही हम समय देखेंगे पहली बार।
और पूरे एग्ज़ाम में 2 बार से ज़्यादा समय नहीं देखना। पहली बार तो तब हम समय देखेंगे एग्ज़ाम में, टाइम हमारा कितना बचा है 160 क्वेश्चन पे जब हम पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, क्रम समझ में आ गया। हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इस तरह क्रम रखेंगे। टाइम क्वेश्चन जितना भी 160 क्वेश्चन पे पहुंचने के बाद पहली बार टाइम देखेंगे मॉक पेपर में, और रियल एग्ज़ाम में भी यही प्रैक्टिस हमें करनी है। तीसरी गलती, मॉक पेपर हम क्या लगाते हैं, हम लोग अंधेरे कमरे में, अकेले कमरे में, सिंगल बिना डिस्टरबेंस के मॉक पेपर लगाते हैं। तो डिस्टरबेंस थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है। जब भी हम मॉक पेपर की प्रैक्टिस करते हैं डिस्टरबेंस वाली जगह ज़रूरी है, क्योंकि मेरे भाई जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम सब जानते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में 100-150 बच्चा होता है, और 5-6 लोग तो वहाँ केवल कभी साइन करवाने आएंगे हमारे, कभी वेरीफाई करने आएंगे, तो वो भी डिस्टर्ब करेंगे। तो ऐसी जगह बैठ के मॉक देंगे जहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो। कमरे में भी बैठेंगे तो गेट वेट खोल के थोड़ा सा मॉक लगाएंगे। ठीक है। तीसरी गलती, क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ेंगे मॉक देते समय, इसलिए हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता, क्योंकि हम क्वेश्चन को बार बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन को एक ही बार हम लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि अननेसेसरी क्वेश्चन को हमें बार बार नहीं पढ़ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मैथमेटिक्स में जिन्हें दिक्कत आ रही है, मैथ जिनकी समझ में नहीं आ रहा, उन बच्चों के लिए मैंने बता रखा है कि हमने मैथमेटिक्स के लिए सीरीज चला रखी है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं तुरंत लाइव को 1 सेकंड के लिए रोकेंगे, सब बच्चे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी 400-500 बच्चे हमें देख रहे हैं इस समय, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वहाँ आप विजिट करो। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है मैथमेटिक्स के लिए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं यूपीएसआई के, जो हमने चैप्टर वाइज सॉल्व किए हैं। चैप्टर वाइज वो सीरीज आप देख लेंगे जाके। इसके अलावा मूल विधि मैंने करवा रखी है चैनल पे, उसे कर लेंगे। मॉक की बात मैं आज कर रहा था। सेफ स्कोर आपका, आप सेफ स्कोर मान के चलें 105 से 115 के बीच में सेफ स्कोर मान के चलेंगे। ठीक है, ओबीसी वाले हैं वो 105-110 के बीच में सेफ स्कोर मान के चलें। जनरल कैटेगरी वालों के लिए मैं 110 से 115 बताऊंगा सेफ स्कोर आपको। एग्ज़ाम डेट के बारे में बहुत कन्फ्यूज़न है, तो एग्ज़ाम आपका बिल्कुल टाइम पे ही होना है। 10-15 दिन आगे होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो 15 दिन बड़ी बात नहीं है। दिसंबर के लास्ट तक आप मान के चलेंगे और मॉक पेपर की प्रैक्टिस बढ़िया करेंगे इस समय, और मॉक की एनालिसिस बहुत अच्छे से करेंगे और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। क्रम मैंने बता दिया, पहले हिंदी, फिर जीके, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स। इस क्रम में हम अटेम्प्ट करेंगे। जितने बच्चों की समझ में ये बात आ गई, जो 2-3 बातें मैंने बताई हैं, मॉक का क्रम किस क्रम में करना है, हमें किस क्रम में अटेम्प्ट करना है पेपर को, और जो 3 गलतियां मैंने बताई वो जिन बच्चों की समझ में आ गई वो वाई बना के एक बार भेज दें, ताकि मुझे एक बार फिर से आइडिया हो जाए कि कितने बच्चे एग्ज़ाम वाले हमें देख रहे हैं और कितने बच्चे फर्जी हमें देख रहे हैं। तो सेफ स्कोर मैं बता चुका हूँ, फिर मैं बता दे रहा हूँ। सेफ स्कोर 105 से 110 ओबीसी के लिए मान के चल रहा हूँ मैं, और 110 से 115 के बीच में जनरल वालों के लिए मान के चल रहा हूँ सेफ स्कोर। अगले महीने यानी दिसंबर के लास्ट तक एग्ज़ाम की संभावना के आधार पे पूरी तैयारी में लगे रहेंगे। ऑफिशियल डेट जब अनाउंस होगी तभी पता चलेगा कि निश्चित कब एग्ज़ाम होना है। तैयारियों के हिसाब से, अपने अनुभव के आधार पे मैं बता रहा हूँ। आपका एग्ज़ाम जो भर्ती बोर्ड ने बताया था, चलो बल्लू, हमें इंसान के बच्चे के रुक जाओ माता, 1 मिनट भाई, बोले देख लो। तो जो बताया गया था भर्ती बोर्ड के द्वारा, संभावित जो समय था वही हो जाएगा। दिसंबर के लास्ट तक आपका एग्ज़ाम होना ही है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ है हमारी, कैसे एग्ज़ाम में मैथ को अटेम्प्ट करना है, हाउ टू अटेम्प्ट मैथमेटिक्स इन द एग्जामिनेशन, ये सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं टॉपिक वाइज। 1 घंटे की, 1.5 घंटे की लगभग वीडियोज रहती हैं, उन्हें जाके आप देख लो एक बार। मूल विधि में जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है, मूल विधि के लिए भी मैंने सीरीज चला रखी है, जिसमें लगभग मूल विधि हम ख़त्म कर चुके हैं। आने वाले 10 दिन में पूरी तरह मूल विधि भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो केवल मॉक लगाने पे आपको इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान देना भाई। मॉक पेपर की प्रैक्टिस करेंगे सभी हमारे भाई। समझ में आ गया, क्रम समझ में आ गया। गलतियाँ जो आप करते हैं, क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ना है, बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना, टाइम बार बार नहीं देखना, और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसे छोड़ के आगे बढ़ना है।
3 चीज़ें मैंने आपको बताई, समझ में आ गई तो यस लिख के भेज दो। और एक बार सभी लोग अपने शहर का नाम लिख के भेज दो, शहर का नाम लिख के भेज दो। और किसी का कोई सवाल है तो वो मुझे बता दो, मैं एक बार आपके फाइनल कमेंट पढ़ के फिर मैं विराम दूंगा, फिर मैं बंद करूंगा ये लाइव। ठीक है, यस लिख के एक बार भेजो। अपने दिल्ली से हमारे साथ बनारस से तौकीफ़ अहमद, और दिल्ली से कंचन कश्यप, भाग्यश्री, यस यस यस, बहुत सारे लोगों का यस। प्रयागराज से स्वाति मौर्य हमारे साथ जुड़ी हैं। और ये रोमी कुमार केवल करप्ट लिख रहे हैं, इन पर केवल एक ही काम है कमेंट में, करप्ट लिख रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये देख क्यों रहे हैं। और चलो इनकी अपनी वो है, अपना इनका दिमाग है, क्या कहें। चांदनी जी अयोध्या से, बिहार से हमारा भाई जो जुड़ा है, बिहार शरण से, स्टूडेंट ऑफ तेवतिया सर RWA, बिहार से भी हमारे साथ। झांसी से प्रशांत हमारे साथ, गाज़ियाबाद से कटारी, क्या नाम लिखा आपने, कतार, जो भी लिखा हो आपने, देवरिया से, अरे वाह बहुत शानदार भाई। यूपी के बाहर से भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शानू मोदी, और गाज़ियाबाद से अनु राठौर हमारे साथ हैं, शांगली से। तो सारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं, आपकी समझ में चीज़ें आ गई होंगी जो मैंने आपको बताई हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, चीज़ें आपको पता रहें। जैसे मूल विधि सीरीज हमने पूरी करवाई, बच्चों को पता ही नहीं है कि हमने मूल विधि करवाई है, और बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमने करवाई है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें करवाई हैं, तो ताकि आपको चीज़ें पता रहें। ठीक है, तो तमाम बच्चों ने मुझे बता दिया, मैं समझ गया आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छी तरह आप तैयारी में हैं, और इस बार आप नौकरी लेकर रहेंगे, और इसी तरह हमारी तरह आप भी सितारे अपने कंधे पर सजेंगे, अपने घर वालों का अपना सपना पूरा करेंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ निश्चित ही। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हमारे भाइयों के हों, निश्चित ही हों। होमगार्ड के लिए यही है भाई, जीके आनी है आपके एग्ज़ाम में, 100 क्वेश्चन आने हैं जीके के, उसके बारे में बता चुका हूँ, एक वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था। तो आप तैयारी करिए, एक किताब ले लीजिए लूसेंट वगैरह, एक यूपी जीके की किताब ले लीजिए, होमगार्ड जो बच्चे भर रहे हैं, एक तो बेसिक किताब जीके की लूसेंट जैसी एक किताब कोई आपके पास हो, काम चल जाएगा, और एक यूपी जीके की किताब, और एक करंट अफेयर की किताब। 3 किताबों से आपका काम हो जाएगा। बाकी लास्ट में आप लगा लेना टेस्ट बुक, क्या कह रहा था मैं, मॉक टेस्ट वगैरह लगा लेना लास्ट में। बहुत हल्का एग्ज़ाम आएगा, निश्चित ही आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। देखो UPSI का होना है, यूपी कांस्टेबल का होना है, और होमगार्ड का होना है, 3 एग्ज़ाम होना है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार जो है बेरोजगारी का जो धब्बा है वो हट जाएगा यार। और मैं तो चाहता हूँ निश्चित ही आप दरोगा बन जाएं यार, इस बार दरोगा बन जाएं, ताकि हमें भी बहुत अच्छा लगे कि हमने भी कुछ बच्चों को गाइडेंस हमने दी थोड़ी, जो काम आई। ठीक है साथियों, सभी साथियों को मैं, चलो एक बार मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ। सेफ स्कोर रिंकू पूछ रहे हैं, रिंकू सेफ स्कोर मैं मान के चल रहा हूँ 105 से 110 के बीच में सेफ स्कोर मान रहा हूँ मैं OBC के लिए। जनरल वालों के लिए थोड़ा सा बढ़ा के 115 तक मैं सेफ स्कोर मान के चल रहा हूँ। इस बार कट ऑफ थोड़ी कम भी जाने के चांस है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होना है। तो अपने अनुभव के आधार पे, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे मैं कह रहा हूँ कि ऑफलाइन एग्ज़ाम में क्योंकि कम जाती है कट ऑफ, तो कम आपकी कट ऑफ जाएगी। और आप सब जानते हैं शासन की मंशा एकदम साफ, बहुत अच्छी तरह, बहुत पारदर्शिता से, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम होना है। किसी तरह की कोई धांधली, किसी प्रकार की होने की कोई संभावना नहीं है। तो जो बच्चे मेहनत से काम कर रहे हैं उनका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाना इस बार। ठीक है भाई, वीडियो को एक बार लाइक कर दो आप सब लोग, और एक बार अपने शहर का नाम मुझे लिख के भेजो। कैसे अटेम्प्ट करना पेपर समझ में आ गया तो वाई लिख के भेज दो, यस लिख के भेज दो भाई। और कोई सवाल है तो मुझे बताओ, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ आपके। फीमेल के लिए सेफ स्कोर, फीमेल के लिए हम मान के चल रहे 100 से 105 के बीच में सेफ स्कोर रहना चाहिए इस बार। अभी आपके 90-95 भी आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल अच्छी है आपकी तैयारी, इसका मतलब आप तैयारी करिए, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, गया से, अर्बन से, और ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित जुड़े हैं, मिस्टर चांदनी, अजीत, मयंक, सुरेंद्र, मोहित, शिवी, नव्या यादव, आप सबका स्वागत है। फिरोजाबाद से, यूपी के बाहर से भी, देवरिया तक से लोग जुड़ रहे हैं, बिहार से तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका स्वागत, आप सबका धन्यवाद है। और हम तो चाहते हैं कि सिलेक्शन आपका इस बार हो जाए, निश्चित ही दरोगा के रूप में आपका सिलेक्शन हो। कहीं कोई चूक होती है तो फिर कांस्टेबल की वैकेंसी है, उसमें भी कहीं चूक होती है तो होमगार्ड की भी वैकेंसी है भाई। इस बार बिल्कुल दम लगा के लगे रहेंगे। आगरा से तमाम लोग, कर्नाटका से भी हमारे एक भाई जुड़े हैं, झारखंड धनबाद से भी हमारे साथ हमारे साथी हमारे भाई जुड़े हुए हैं।
तो जो 3-4 बातें मैंने आज की लाइव में बताई, एक बार लाइव रिपीट कर देता हूं मैं आपको। मैंने एग्ज़ाम डेट के बारे में आपको बताया, कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं है, लेकिन दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी के शुरुआत में एग्ज़ाम होना है, उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। सेफ स्कोर की बात हमने करी कि सेफ स्कोर 105 से 115 के बीच में मान के चल रहे हैं। ठीक है भाई, तो जितने भी बच्चे, जितने भी साथी हमें देख रहे हैं, उनके लिए मूल विधि और मैथ की प्रैक्टिस सीरीज हमने चला रखी है यूट्यूब पे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग जाके। मूल विधि की सीरीज और मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, जाके सब्सक्राइब कर लो तत्काल। गणित की समस्या जिन्हें है, मूल विधि की समस्या जिन बच्चों को है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, समस्या खत्म हो जाएगी। सीरीज देख लो, प्लेलिस्ट बना रखी है बाकायदा, वो प्लेलिस्ट पढ़ डालो। 20-25 घंटे का मैथ का कंटेंट है, 20-25 घंटे का ही मूल विधि का कंटेंट है। 40-50 घंटे यानी कि 5-6 दिन भी दबा के आपने पढ़ाई कर ली तो बहुत सारी डाउट आपके, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मैथमेटिक्स में जिन्हें समय लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उनकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। प्रीवियस ईयर जो मैं आपको सीरीज चला रखी है मैंने, हाउ टू अटेम्प्ट मैथमेटिक्स इन एग्ज़ाम, इसी बात को लेके मैंने सीरीज चला रखी है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं टॉपिक वाइज। उसे सारे लोग जाके अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने जो चीज़ें बताई एक बार रिपीट करता हूँ। मॉक पेपर लगाते समय आपको गलतियाँ नहीं करनी। टाइम केवल एक बार देखना है। टाइम जब 160 क्वेश्चन आप कर लेंगे तभी टाइम देखेंगे। दूसरी गलती, क्वेश्चन को केवल एक ही बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ेंगे, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तीसरी गलती, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा मैथ और रीजनिंग में, उस पे समय बर्बाद नहीं करेंगे, उसे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूंगा बाद में। जो चीज़ें मुझे बतानी थी वो बातें मैंने आपको बता दी। आप सबको जय हिंद, नमस्कार। और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मूल विधि और मैथमेटिक्स में जिन्हें समस्या है, वो हमारी प्लेलिस्ट जो हमने बना रखी है, बेसिक मैथमेटिक्स मैंने पूरा पढ़ा रखा है और सारी ट्रिक और अप्रोच में सिखा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके, जिसकी मैंने सीरीज बना रखी है अलग से, उसे देख लो। मूल विधि के लिए तो सारी समस्या, मूल विधि जिन्हें कहीं से समझ में नहीं आ रही वो पढ़ लो, सारी समस्या खत्म हो जाएगी मूल विधि की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी जितने लोग देख रहे हैं। मैं, अरे भाई, जिस पे मैं लाइव हूँ यही है। ये बच्चा पूछ रहा है नाम क्या है, ये क्या है, वो क्या है। जिस पे मैं लाइव आ रहा हूँ इस समय, यही चैनल है। ठीक है, खाकी गाइड SI सुधीर, लिख लो कहीं, खाकी गाइड SI सुधीर। जिन्हें नहीं पता चल रहा कैसे यूज़ करना है, वो नहीं जा पा रहे जो इस समय लाइव को देख के चैनल पे, वो खाकी गाइड SI सुधीर, खाकी गाइड SI सुधीर वो सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है भाई, जय हिंद आप सबको।